हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट चल रहा है, आप इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि हम क्या बताएं किस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। चलो हाँ, पीडीएफ के लिए लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। कोई मतलब वीडियो देखने के बाद कुछ बोलना है तो बोल दीजिएगा, है ना। कौन सा हम आपको कुछ कर पाएंगे, है ना। वीडियो क्लास से क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं। चलो सेट नंबर आज करेंगे 16 है ना। सेट नंबर 16 SSCGD का करवा रहे हैं। आधे घंटे बाद लाइव क्लास है, नहीं सेट नंबर 14 है, 16 था बिहार SSC का। हाँ, पहला प्रश्न 41 नंबर, हम तो मैथ का करवाएंगे। कहता है एक व्यापारी एक कलम 24 रुपये में बेचता है, वह उतना ही लाभ प्रतिशत पाता है जितना कलम का क्रय मूल्य है। तो कलम का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है, इस तरह के प्रश्न ऑप्शन से बनाइए। तो ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, मान लेते हैं क्रय मूल्य अगर कितना है 20 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20 क्रय मूल्य प्लस लाभ कितना, जितना क्रय मूल्य उतना परसेंट, यानी 20 का 20%। तो 20 और जो 4 रुपये का प्रॉफिट, 24 रुपये विक्रय मूल्य, मैच कर गया ना जी। हाँ, तो ये ऑप्शन से बना है, ऑप्शन से। इसका डिटेल भी है, वो एक वीडियो में किए थे। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो पहले एक क्लास इसका करवाए थे। कहता है एक आयताकार सतह है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, आयताकार सतह है, लंबाई है 25.42 मीटर और चौड़ाई है 17.98 मीटर। तो वर्गाकार टाइल्स की अधिकतम लंबाई की भुजा क्या होगी जिससे उस सतह पर पूर्णतः बिछाया जा सकता है। तो इन दोनों का निकाल दीजिए HCF, है ना। अब आपको HCF निकालना नहीं आता है तो हम क्या करें, क्या निकालोगे HCF निकालोगे ना। देखो ऐसे करके बताते हैं HCF कैसे निकलेगा। कितना है, एक है, इसको लिखेंगे 2542/100, अगले को लिखेंगे 1798/100, ठीक है। हाँ, अब दोनों का HCF निकालने का तरीका क्या है। अगर दो चीज़ें हो फ्रैक्शन में तो HCF निकालने का क्या तरीका है। तो तरीका ही है कि ऊपर वाले का HCF निकाला जाए और नीचे वाले का LCM निकाला जाए। देखो ऐसे, अगर इतना और 1798/100 का अगर HCF निकालना हो ना, तो ऊपर वाले का HCF निकालिए और नीचे वाले का LCM। तो नीचे वाला 100 हो जाएगा, अब ऊपर वाला का LCM निकालिए। तो आपको ना 2542 को तोड़ना पड़ेगा। चलो करके दिखाई देते हैं। 2542 दो बार में लगाओ, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 214, 2 एक कम 2। अब कितना बार में लगेगा, 31 बार में लगा। 31 4, 1 चौके 4 और 31 से कम, ऐसे हो जाएगा 2 गुने 31 गुने 41। इसी तरीके से इसका निकाल दो, कितना है 1798, 2 से 2 8 16, 2 9 18, 2 9 18, फिर लगा दो 31 से, है ना। तो 31 दूना 62 लगा के देखो यार, बहुत बड़ा है यार। 31 दूना 62, बचेगा 9, ये हो गया 7, ये हो गया 2, फिर लगा दो 9 बार में, है ना। तो यहाँ 9 बार में लग जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 29। ये हो जाएगा 1798 बराबर 2 गुने 31 गुने 29। अब दोनों में क्या क्या मैच कर रहा है, 1 2 और 1 31। तो HCF क्या हो जाएगा 2 गुने 31, यानी हो गया 62/100, तो 0.62 हो गया। 43 नंबर प्रश्न कहता है चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से, फिर वही चीज़ है 20% का मतलब है 1/5। पहले कीमत था 5, अब 5 का 1 कम गया तो कीमत क्या हो गया 4। अब जो आदमी है वो कहता है कि पहले भी 120 रुपये की चीनी खा रहे थे, आज भी 120 का चीनी खाएंगे। तो जाहिर सी बात है रेट अब कम चुका है तो चीनी ज़्यादा खाना पड़ेगा। तो वही है, पहले 5 का चीनी खा रहे थे, उतना ही चीनी अब 4 का मिल रहा है। लेकिन हम हैं हट्ठी आदमी, हम कहेंगे ना मेरा तो फिक्स है चीनी पर, तो 4 की जगह 5 खाएंगे तो कितना अधिक खाएंगे, 1 अधिक खाएंगे कितना पे 4 पे। अब कहता है 3 किलो चीनी अधिक खाते हैं, तो 1 यूनिट बराबर कितना किलो 3 किलो। तो पहले अगर 4 खा रहे थे तब 1 यूनिट अधिक खाएंगे, यानी 3 किलो अधिक खाएंगे। तो पहले खा रहे थे 4 यूनिट, है ना जी। पहले खा रहे थे 4 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 3 किलो। तो पहले खा रहे थे 12 किलो, 12 किलो खा रहे थे तो पहले का जो कीमत क्या होगा ये पूछा गया है। तो 120 रुपया खर्चा कर रहे थे, 12 किलो खा रहे थे
तो 10 रुपया प्रति केजी कीमत था। वर्तमान पूछेगा, अगर मान लो वर्तमान पूछ दे तो वर्तमान में कितना खाएंगे 5 यूनिट। तो वो पहले खा रहे थे 12 किलो, अब 3 किलो बेसी खाएंगे तो कितना खाएंगे 15 किलो। और जब अगर रेट की बात करें वर्तमान वाला तो 120 रुपया में 15 किलो खा रहे हैं तो 8 रुपया किलो हो जाएगा। लेकिन ये दोनों प्रश्न में पूछा नहीं है इसलिए फालतू है, उत्तर है ये। कहता है एक धनराशि 5% ब्याज से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। देखो 5% का मतलब हो गया 1/20, मतलब अगर 20 रुपया है तो अगले साल 21 होगा, फिर 20 है तो अगले साल 21 होगा। समय 2 साल का था इसलिए 2 बार लिए, गुना कर देंगे तो 400 से कितना हो जाएगा 441। ये होता है आपका मूलधन, ये होता है आपका मिश्रधन, घटा देंगे तो बचेगा चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपया है। और चक्रवृद्धि ब्याज है कितना 328 रुपया, तो 41 यूनिट बराबर 328, तो 1 यूनिट बराबर 8। तो कोची पूछता है जी, पहले ब्याज मूलधन निकालो, मूलधन कितना हो जाएगा 400 गुने 8, 3200 रुपया हो गया मूलधन। खाता सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3200 का कितना परसेंट हो जाएगा जी, 1 साल का 5%, 2 साल का 10%, तो हो जाएगा 320 रुपया। 45 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी धनराशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 15 मास का जो ब्याज है तो 15 महीना का ब्याज कितना होगा। तो पहला ब्याज निकाल लेते हैं, मान लेते हैं मूलधन है P, तो पहले का जो ब्याज होगा मूलधन गुने समय, समय कितना है 15 महीना, दर कितना है 15/2 और बटे कितना हो जाएगा 100। लेकिन ध्यान दीजिए ये 15/2 था, दर में 15/2 था तो 2 ले लिए, और 15 महीना था उसको बदलेंगे साल में तो 12 से भागा दे देंगे। हाँ कोई दिक्कत, काट दो इसको, कटेगा कैसे कटेगा, 5 से काटो, 5 तिया 15, नहीं 3 से काटो, 3 5 15 और 3 चौके 12 और कटेगा। हाँ 5 से काट दो, 5 20 से 100 और कटेगा। हाँ 5 तिया 15, 5 चौके 20, तो ऊपर कितना हो गया 3P/4 16 दूनी 32। दूसरका में भी क्या बोल रहा है, दूसरका में कह रहा है मूलधन वही है, लेकिन अब की बार दर बदल गया, समय बदल गया। दर हो गया 24/2 और समय हो गया 8 महीना। ठीक है, तो 24/2 8 महीना को बदलेंगे साल में तो 8/12, तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। काट दो, ऐसे काटोगे जी, हैं सही है। 12 24 25 होगा जी, दर कितना है 25, तो काट दो 25 चौके 100, 4 दूनी 8 से 8 कट गया तो हो गया P/12। तो कहता है जो पहले में ब्याज है ना 3P/32 वो दूसरका से अधिक है। कितना अधिक है भैया, तो 32 रुपया 50 पैसा, दशमलव हटाएंगे बटे 100। ठीक है, यहाँ से ले लेंगे LCM। अब क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों का LCM लेंगे तो 32 12 का LCM हो जाएगा 96, 32 से भागा देंगे 3 बार में और 3 ऊपर गुना होगा तो हो जाएगा 9P, 12 से भागा देंगे 8 बार में तो हो जाएगा 8P बराबर कितना 3250 बटे, यहाँ से 0 काट दो जी, तो 325/10 रहने दो, घटाओगे तो हो जाएगा P बराबर 325/10, जाके 96 इधर गुना हो जाएगा। गुना भाग कर लो भाई, जब गुना भाग करोगे ना तो आपका उत्तर आ जाएगा 3120 रुपया शायद आ जाए। 5 से काटिए दो, 5 से काटो, 5 6 के 30, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे 2 चौके 8, 2 8 16, तो 65 गुने 48 करोगे तो शायद 3120 रुपया आपका उत्तर बन जाएगा, यही बनेगा। कहता है कि 60 विद्यार्थी में 35 गणित पढ़ते हैं। देखो गणित और 2 सब्जेक्ट की बात है तो 2 को गोला बनाते हैं, मैथ और केमिस्ट्री। ठीक है, कहता है 60 विद्यार्थी कुल मिला के है जिसमें 35 मैथ पढ़ते हैं। मैथ कितने पढ़ते हैं, तो 35। कहता है 20 दोनों पढ़ते हैं, गणित और मैथ और केमिस्ट्री 20 दोनों पढ़ते हैं। तो पूरा गोलवा 35 का, जिसमें ये 20 है तो ये कितना हुआ 15। अच्छा कुल 60 विद्यार्थी हैं, 60 में से 15 और 20 35 हो गया, तो ये कितना होगा 25। तो क्या कहता है, केवल रसायन ओनली केमिस्ट्री पढ़ने वाले, ओनली केमिस्ट्री, तो ओनली केमिस्ट्री का है देखो पूरा केमिस्ट्री प्लस ये पूरा गोलवा हो गया कितना 20 + 25 और ओनली केमिस्ट्री यही ना है जी 25 वाला, तो केवल केमिस्ट्री 25 विद्यार्थी पढ़ते हैं।
कहता है ए और बी एक काम को 10-15 दिन में कर सकते हैं। तो ए जो है 10 दिन में कर सकता है, बी जो है 15 दिन में कर सकता है बाबू। तो कुल काम मान लेते हैं 30 है, तो एक दिन 10 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 3 काम, 15 दिन में दिन है, 15 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 2 काम। कहता है ए ने अकेले 4 दिन काम किया, एक दिन में 3 काम करता है तो 4 दिन में 12 काम कर दिया। बी अकेले 5 दिन किया, बी एक दिन में 2 काम करता है तो 5 दिन में 10 काम, कुल 22 काम हो गया। तो 30 काम में से 22 काम हो गया, कितना बचा? 8 काम। अब कहता है इस 8 काम को सी 8 दिन में किया, 8 काम था, इसको सी 8 दिन में किया, तो सी एक दिन में कई काम करता है? तो सी एक दिन में 1 काम पर डे करता है, सी एक दिन में 1 काम करता है। तो कहता है तीनों मिलकर काम करेगा तो कितना कर लेगा? तो तीनों मिलकर 30 काम करेगा, तो ई 3 काम करेगा एक दिन में, बी करेगा 2 काम एक दिन में, सी एक दिन में 1 काम करेगा। तो 30/3 2 5 1 6, 5 दिन में काम ख़त्म कर देगा। फट करते हैं जी, इसका बलता गुणनखंड ज्ञात करो। तो देखो 8 9 72, तो इसको लिखेंगे 8x² -12x -6x + 9। देखो इसका तरीका क्या है, जोड़ने के बाद इतना आना चाहिए, तो -12 -6 -18 हो गया, और गुना करने के बाद कितना? 72, और 8 9 72, गुना करने के बाद ये दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, और जोड़ने के, अरे मक्खी बैठे था कैमरा पे, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन है? 4x कॉमन है, तो हो जाएगा कितना? 4x, तो 2x -3, यहाँ हो जाएगा -3 कॉमन, तो 2x -3, देख लो तो -6 + 9, तो 4x -3 × 2x -3 हो गया। चलो ठीक है। कहता है 12 सेंटीमीटर कोर वाले 2 घन को जोड़ोगे। भाई साहब जब 2 घन को जोड़ोगे तो लंबाई बढ़ जाएगा, 12 + 12, चौड़ाई वही रहेगा और ऊंचाई वही रहेगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी? 2 × LB BH HL, यानी 2 × LB, इसको जोड़ेंगे तो 24 × 12, तो हो जाएगा 288, फिर BH 12 × 12 144, फिर HL वही 24 × 12 करोगे तो 288। अब 2 से इसको जोड़ करके गुना कर देना, तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, शायद 1440 होगा, भगवान जाने। एक शंक्वाकार स्मारक का व्यास दे रखा है। शंकु का जब व्यास दे रखा है भाई, तो त्रिज्या कितना होगा? तो व्यास है 28, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो त्रिज्या हो जाएगा 14, काहे कि भाई मीटर है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, और ऊंचाई दे रखा है 50 मीटर। तो कहता है ना, इसके वक्र पृष्ठ पर क्या करना है? पुताई करवाना है, तो क्षेत्रफल निकालना होगा, और शंकु का जो क्षेत्रफल बराबर होता है वो होता है πRL। पाई का मान 22/7, आर का मान 14, और एल का मान 50। मान जी, माल नहीं, 7 दूनी 14, तो हो जाएगा 2200। कितना हो जाएगा? 2200। कहता है 2200 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है? 80 पैसा। इसका खर्चा क्या होगा? खर्चा एक्सपेंस, तो 1 मीटर का 80 पैसा, तो इस पर 80 से गुना करेंगे, पैसा में आएगा तो रुपया में बदलेंगे, 100 से भागा देंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, 6276 से 1 0, 1760 रुपये का खर्चा पड़ेगा। कहता है ए ने 32,000 रुपये लगाकर बिजनेस शुरू किया, और बी कुछ समय के बाद आया और पैसा लगाया 48,000, ठीक है। खाता कुछ दिन बाद आया था, तो वर्ष के अंत में लाभ की राशि जो है समान था, तो बी कितने महीना बाद आया? तो देखो ई 12 महीने के लिए पूरा पैसा लगाया, चूँकि शुरू से लेकर अंतिम था। ये मान लेते हैं कि 1 महीना तक के लिए पैसा लगाया, तो लाभ क्या होता है? तो लाभ होता है पूंजी गुने समय का अनुपात। तो ये दोनों गुना का अनुपात करेंगे तो काट भी सकते हैं, काट दो। देखो कैसे, जब प्रॉफिट होगा ना, वो हो जाएगा 32,000 गुने 12 अनुपात 48,000 गुने x। इसीलिए हम वहीं काट रहे थे, है ना, ओल झोल बहुत लगता है। चलो काट देते हैं, 3 0 से 3 0 कटेगा, और 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 3 से काटो 3 चौके 12, तो हो गया 8, ये हो गया x, यानी इसको 8 मिलेगा लाभ में, तो इसको x मिलेगा, ठीक है। अब दोनों बराबर है, तो 8 बराबर x, तो x का मान कितना आया? 8 महीना कह सकते हो, क्योंकि x क्या था? समय था। तो ये 12 महीना के लिए पैसा लगाया, तो ये 8 महीना के लिए लगाया, तो कितना महीना बाद आया होगा? तो बाद में ना आया था जी। तो आप कहेंगे सर 4 महीना के बाद आया,
8 महीना तक पैसा लगाया तो 12 महीना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। कहता है ए और बी के बीच की दूरी 110 है। मान लेते हैं यहाँ ए है भैया, यहाँ बी है। ए से एक ट्रेन खुलती है जिसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 बजे खुलती है। यहाँ से एक ट्रेन खुलती है 8 बजे और चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है दोनों किस टाइम आपस में मिलेगा? अरे मक्खी तक दोनों किस टाइम आपस में मिलेगा? तो देखो ये 7 बजे चला, ये 8 बजे चला, गड़बड़ है, टाइम सेम करिए। तो इसको ये पहले खुल गया था तो इसको 1 घंटा चलाइए तो 8 बज जाएगा। देखिए ध्यान रखिए यहाँ से यहाँ की दूरी 110 किलोमीटर है, प्रश्न में दे रखा है, ठीक है। अच्छा इसको चला 1 घंटा, तो मान लेते हैं 8 बजे यहाँ पहुँचा तो कितना दूरी तय कर लेगा? यहाँ 7 से चला, 8 बजे 1 घंटा चला तो 20 किलोमीटर तय कर लिया। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना बचा? 90 किलोमीटर। अब 90 किलोमीटर दूरी है, इधर से भी ट्रेन यहाँ से चली 8 बजे और 8 बजे यहाँ से भी चली, तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे चाल, चाल क्या होगा? दोनों का जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों आप एक दूसरे की ओर जा रहा है। तो इसका 20, इसका 25, तो हो जाएगा 45, यानी 2 घंटे बाद मिलेगा। 2 घंटे बाद कहाँ से? 8 बजे से। तो 8 बजे से जब 2 घंटे बाद जोड़ेंगे तो 10 बजे दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएगा। अरे 53 नंबर प्रश्न कहता है एक टैंक में 2 नल लगे हुए हैं, एक 8 घंटे में भर सकता है। देखो एक भरने वाला है जो 8 घंटे में भर देगा। अरे कपड़ा कहाँ गया जी? पानी पानी लग गया। चलो देखो एक भरने वाला है जो भर देगा 8 घंटे में, और दूसरा खाली करने वाला है जो खाली कर देगा 10 घंटे में। तो मान लेते हैं टंकी की क्षमता 8 10 का एलसीएम लेंगे तो 40 हो जाएगा। 8 घंटा में 80 भरता है, 40 ना होगा जी, 8 घंटा में 40 भरता है तो 1 घंटा में 5 भरेगा। ये 10 घंटा में 40 खाली करता है तो 1 घंटा में 4 खाली करेगा। तो कहता है भैया कि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो कब भरेगा? तो दोनों को खोलोगे, 40 भरना है तो ये 5 भरेगा, ये 4 खाली कर देगा, तो 40/1 40 घंटा में भर जाएगा। आगे का सोल्यूशन आप खुद कर लीजिएगा, हमें विश्वास है आप कर लेंगे। कहता है 100 तक सभी भाज्य और अभाज्य, मतलब 1 से लेके 100 तक जितने संख्या हैं सबका औसत क्या होगा? 1 से लेकर के 100 तक, ठीक है, औसत। तो पहले इसको देखने में लग रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग है, तो प्रथम पहले इसका योग निकालेंगे, प्रथम 100 संख्याओं का योग निकालेंगे। प्रथम 100 संख्याओं का योग n × n + 1/2। अब चूँकि हमको क्या निकालना है? औसत। तो ये तो योग हो गया n × n + 1/2। औसत में क्या करते हैं? योग बटे 2 से भागा देते हैं, सॉरी बटे कुल नंबर से भागा देते हैं। तो कुल नंबर कितना है? n, तो n से भागा दे दो तो कितना हो गया? n + 1/2। n का मान है 100 + 1/2 तो 50.5। देखो 56 नंबर है, ऐसे है √5। हाँ चलो इसको ऐसे करते हैं, फिर है √5, फिर करते हैं तो √5, फिर करते हैं तो √5। कई 5 है? 5 को 1 2 3 4, फिर है √5। तो क्या करिए? कुछ नहीं करिए, 5 को 5 लिखिए और ऐसे ब्रैकेट लगाइए। देखिए कै गो अंडर रूट है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर लिखिए 2 के पावर 5। 5 गो अंडर रूट है तो 2 के पावर 5। गुना में नहीं लिखना है जी, हम भी तो लिख देते हैं। सबसे पहले 5 लिख दिए, फिर क्या लिखेंगे? 2 के पावर कितना हो जाएगा जी? 1 2 3 4 5 गो अंडर रूट है तो 2 के पावर 5 बटे 2 के पावर 5 ऐसे कर दो, ठीक है। यानी 5 के पावर, इसका 2 के पावर 5 होता है 32। 32 में 1 गया 31 और नीचे हो जाएगा 32। कहता है एक 800 में खरीदता है, 1000 में बेचता है, तो लाभ कितना है? बताना पड़ेगा, नहीं बताएंगे। आगे देखो पूछते हैं 30 के पावर 5, 30 के पावर 5 गुने 24 के पावर 5। तो कहता है कितने गुणनखंड निकालो? तो इसको लिखेंगे 2 3 6 5 30 के पावर 5। इसको लिखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 3 24 के पावर 5। बाहर निकाल लो तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 5 गुने 5 के पावर 5
गुने 2 के पावर 5 गुने 2 के पावर 5 गुने 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 5, जितना 5 सबको जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को 5 जोड़ोगे तो 35 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो देखो, कहता है एस और ए का वर्तमान आयु, 2 आदमी हैं एस और ए, इसका वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 5 है और 4 है। कहता है 3 साल बाद, तो 3 साल बाद भाई साहब इसका अनुपात कितना हो जाता है? 11 और 9। घटाओगे तो 11 में से 5 जाएगा, 6 हो बचेगा, और यहाँ 9 में से 5 जाएगा तो 9 में से 4 गया 5 बचेगा। देखो यहाँ पर सेम चीज़ें बचने चाहिए, अलग अलग बच रहा है। सेम करने के लिए क्या करेंगे? 11 9 का डिफरेंस 2, 11 9 का डिफरेंस 2 है तो 2 से गुना कर दो, और 5 4 का डिफरेंस 1 है तो 1 से गुना कर दो। अब देखो 11 में से 10 घटाओ 1, और 9 में से 4 दूना 8 घटाओ 1, डिफरेंस कितना का? 1 का डिफरेंस है कितना? 3 साल का। तो 1 यूनिट 3 साल। तो कहता है एस का वर्तमान उम्र, तो एस का वर्तमान उम्र कितना है? 5 दूना 10, तो 10 यूनिट 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 30 साल। कहता है एक व्यक्ति 3 लाख में ज़मीन खरीदता है, ज़मीन खरीदा 3 लाख में, ठीक है। कहता है इस पे इसका 25% हिस्सा, जब इसका 25% हिस्सा करोगे तो आएगा 75,000। इसको ना बेच देता है कितना पे? 25% की हानि पे। जब 25% की हानि पे बेचोगे, 25% बराबर 1/4, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 75,000 गुने 4 में से 1 गया 3/4, गुना करोगे तो होगा 56,250। फिर कहता है इसका 40% हिस्सा, इसका जब 40% निकालोगे तो 1,20,000। इसको बेचता है कितना पे? 25% के लाभ पे। तो यहाँ पर सेम चीज़ें, 1,20,000 गुने 4 1 5/4 करोगे कि आएगा 1,50,000। ठीक है। कहता है पूरे पर इसको जो लाभ हुआ वो हुआ 15% का, तो 15% निकालोगे तो लाभ तो कितना हो जाएगा? 3,45,000। पता है शेष को कितने पर बेचा है ना? कोई बात नहीं। तो कुल विक्रय मूल्य इसका है 3,45,000, जिसमें से ये दोनों को जोड़ दो तो 2,06,250 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इसको घटा दो, 2,06,250, 14 में से 6 गया 8 3, क्या बचेगा? 1,38,750 है ना। तो हमारा क्या बचेगा? जो शेष भूखंड बचा इसका विक्रय मूल्य। इसलिए ख़त्म हुआ टेस्ट, मतलब सेट प्रैक्टिस। अब आगे करेंगे।